खूबसूरत चेहरे दिखा रहे थे पब्लिक को कि रेट हमने कम करवाए, रेट कम हो गए। लेकिन उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। हम लोगों ने जल्दबाजी नहीं की कि नहीं यार हम जल्दी जाके अपना पब्लिक को बताएंगे हमने इतनी लड़ाई लड़ी और हम पब्लिक में ये चीज साबित करना चाहते हैं। वो हमारी सच्ची लड़ाई थी। आप और हम जानते हैं और हमारा रब जानता है, भगवान जानता है कि हमने सच्ची लड़ाई लड़ी थी। हम आज भी नहीं कहते हैं कि रेट कम हो गए और आज भी हम इस रेट से खुश नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं अभी बहुत ज्यादा रेट है। बेशक एडमिनिस्ट्रेशन ने, सरकार ने हम पे एहसान किया है, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रेट कम किए हैं, लेकिन हम आज भी कह रहे हैं रेट ज्यादा है। हमें दर्द है ना, हम कह रहे हैं यार। उन लोगों ने कभी नहीं कहा कि रेट कम है या ज्यादा है। उन्होंने कहा रेट कम हो गए। उनको ये पता नहीं है कि अभी किस वजह से रेट ज्यादा है। अभी हम आरटीओ दफ्तर में जाके रेट लिस्ट निकालेंगे कि किलोमीटर के हिसाब से जितना ट्रांसपोर्टर चार्ज कर रहा है, क्या उसका उतना बनता है चार्ज तो लेगा, नहीं बनता है तो नहीं लेगा। हम ये पूरी लड़ाई लड़ेंगे, आधी लड़ाई नहीं लड़ेंगे साथियों। अगर सारे ही करोड़पति अरबपति बनने की ख्वाब देख लें, सारे ही सियासत का नशा देख लें, सारे ही बड़े बड़े ख्वाब देख लें, तो इस गरीब जनता का क्या होगा। आपसे एक क्लियर कट बात करना चाहता हूं कि वो दिन दूर गए जब गुल अनाज के साथ भेदभाव होता था और जब आप लोगों को यहाँ पे खून पिया जाता था। आज आपके भाई डटकर खड़े हैं, हर साथ में हम आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, प्राण भी देने पड़ेंगे। मेरे अल्ताफ भाई ने जैसे कहा था कि हम यूथ अपनी जान दे देंगे, लेकिन आपको हर चीज में एक नया मुकाम हासिल करेंगे। मैं आप सब साथियों को, मेरे भाई आशीष जी जिन्होंने तपतपती धूप में, याद है हमें जून का महीना था, मेरे अल्ताफ भाई बेहोश हो गए थे, यहाँ पे सब हमारा मजाक लेते थे, लेकिन मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोग जब तक पीछे रहोगे ये लोग आपका खून पिएंगे। डटकर सामना कीजिए, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आपके भाई यहाँ शेर दिल बैठे हैं, हम अपनी जान दे देंगे, आप एक आंच नहीं आने देंगे। यहाँ पे हमें इतनी ठस दी गई कि आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। हमने कहा कोई बात नहीं, पार्टी किसी के घर की जागीर नहीं है, हम देखेंगे, पार्टी खुद देखेगी। यहाँ कहते हैं आपको जेलों में डाल दिया जाएगा, हमने कहा वो सलाखें ही टूट जाएंगी जो हम युवाओं को जेल के अंदर करेंगे। तो ये आप सबका प्यार था, आपकी कड़ी मेहनत थी, तो हमने एक इंसान को दिल से मोहब्बत करके उनको एक सम्मान दिया था। मैं ऑल पार्टी से माफी मांगता हूँ कि मैंने ही उनको बोला था आप सबको कि उन्हें भी लाया जाए, लेकिन उन्होंने देखिए किस तरह से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी नहीं सोचा कि जिन्होंने इस आंदोलन को रूपरेखा दी थी वो कहाँ है। मैं पूछना चाहता हूँ उनको, आपने किस तरह पे ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लड़ने वाले कोई, एक कहावत है, कमाए बैल और खाएं घोड़े, ऐसा होने नहीं देंगे। बैल कमाएंगे, खाएंगे भी बैल। पहले के ठेकेदार थे, उन्होंने कितना गुंडागर्दी खासकर हमारे सलाल कंठान में मचाई थी। आज वो ही ठेकेदार हमारे कहने से 2 पंचायतें उन्होंने अडॉप्ट की हैं। चाहे वहां कोई बीपीएल हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, जो गरीब होगा उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट रेट दिया जाएगा। और जो लोग थोड़े ऊंची पोस्ट में हैं, जो रोजगार चला सकते हैं, जिनका कोई सिस्टम है, उनको फ्री, उनको जो है 50% जो रेट है वहां दिया जा रहा है। बाकी की जो पंचायतें हैं, मैं कहना चाहता हूं कि बाकी में जो पंचायतें हैं, बाकी के जो सरपंच हैं वो क्या कर रहे हैं। आज कहाँ हैं वो लोग? कल भी वो नारे लगाएंगे कि हमने गरीब लोगों को हक दिया। मैं कहना चाहता हूं कि रास में जितने भी ब्लॉक हैं, वहां की सराउंडिंग एरिया में जितनी भी पंचायतें हैं, उनको भी फ्री ऑफ कास्ट रेट हम दिलाएंगे। जनाब कौला सिंह जी, जनाब कौला सिंह जी। भाइयों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने कड़कती धूप में 40 से 45 डिग्री सेल्सियस में अरनास की धरती पे बैठ के हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस संघर्ष में चले। आज माइनिंग के रेट जो 11 रुपए 25 पैसे के हिसाब से हमारी पहाड़ों में रहने वाली गरीब जनता से वसूले जा रहे थे, आज मैं वो गवर्नमेंट के रेट मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि 4 रुपए कम हुए हैं, जो 7 रुपए 25 पैसे के हिसाब से आज हम गरीब और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों से लिए जा रहे हैं। हम इस रेट से अभी भी संतुष्ट नहीं है। ऑल पार्टी एसोसिएशन का धरना आगे भी जारी रहेगा
जे रेट अदर डिस्ट्रिक्ट के कंपैरिजन में मैं क्या देना चाहता हूं, जम्मू के कंपैरिजन में, सांबा हो गया, कठुआ हो गया, उधमपुर के कंपैरिजन में 3 या 4 पे नहीं जब तक किए जाते, हमारे पार्टी ऑल पार्टी सरपंच एसोसिएशन का ये धरना जारी रहेगा। दाद देना चाहूंगा श्री कावला सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता जो इस संघर्ष में शामिल थे, उनका नाम नहीं लिया जाता है, और चंद जो अपना नाम, अपना लोगों को, गरीबों को बुखलाया जा रहा है, उनको क्या उनके सामने अपनी वाहवाही कराने के लिए कहते हैं कि ये रेट हमने कम किए। जनाब, आप लोग सब जानते हैं, जनता सब जानती है, आप किसी फ्रेम में नहीं थे, आप उन ठेकेदारों के साथ, करोड़पतियों के साथ मिले हुए हैं। आज आप भी कुछ बीजेपी के लीडरों के मायने के टेंडर खुले, तब आप नहीं बोले, जब 10 से 15 ब्लॉक और खुले, आज मायने के रेट लेके आप उधर बैठ के मायने में कि हमने कम करवाए। अल्लाह, आज जनता सब जानती है आप क्या षड्यंत्र यहाँ पे कर रहे हैं। मायने के बारे में रेट कम करने के लिए नींव पत्थर रखा है, वो हमारे सरपंच कंथान पंचायत अरनास के श्री संसार सिंह जी का सबसे बड़ा योगदान है, जिन्होंने के सभी पार्टियों को जोड़ा, साथ में चलाया। रेट कम तो हुए, ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन अभी तो ना के बराबर ही हैं। तो जब तक ये रेट कम नहीं हो जाते, तब तक हम लड़ाई अभी भी लड़ेंगे। वो ठेकेदार जो हैं, चाहे वो हमारे मोहल्ले के ठेकेदार हों, चाहे बाहर के हों, चाहे कहीं के भी हों, वो हमारे भाई ही हैं। लेकिन वो भाई को क्या करना कि जो गरीब का खून खाने लगे। मेरा एक ही मुद्दा है, गरीब के हक में हम लड़ेंगे, चाहे हमारी जान तक भी चली जाएगी। आप खुद जानते हैं कि यहाँ जब हमने ये स्ट्राइक पहले दिन मुहिम रखी थी, यहाँ दूसरे दिन सबको पता है कि यहाँ पुलिस को बुलाया गया, सबको डराया गया, ये यहाँ से पुलिस उठा लेगी आपको, ये होगा वो होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अपना हक मांगने के लिए किसी को डर की जरूरत नहीं है। आपको लोगों ने किस लिए बुलाया है? गरीब अवाम का काम करने के लिए बुलाया है मेरे दोस्तों, गरीब का खून पीने के लिए नहीं बुलाया है। मेरे भाई कुछ जीत कर घर में बैठे हैं, उनको ठेकेदार, उनका मसला चल रहा है, जो गरीब का मसला कहां जाएगा? मेरे दोस्तों, इन सब साथियों ने हमारा साथ दिया, और कावला सिंह जी और जितनी भी पार्टी है, सब इनके मिलकर इन्होंने साथ दिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं इनका। 18 रुपए 20 रुपए रेट माइनिंग के लिए जाते थे, आज वो 7 रुपए 25 पैसे रेत का रेट हो गया है। ये आप सब जानते हो। ये किसकी वजह से हुआ है? हम सब लोगों की वजह से हुआ है। तो हम ये नहीं चाहते कि हम खुश हैं 7 रुपए 25 पैसे के रेट के ऊपर। हम चाहते हैं कि जैसे सांबा में, जम्मू में, कश्मीर में 2 रुपए 2.5 रुपए 4 रुपए रेट है, हम वैसा करवाएंगे, हम खुश तभी होंगे। हम ये नहीं है कि हम आज ढोल भांगड़ों के नजारों के साथ नाचते हुए चले जाएंगे, रेट कम होगा, नहीं। हम आज ये तय करके भी जाएंगे कि हमारा अगला प्रदर्शन कब होगा। ये 7 रुपए 25 पैसे रेट नहीं, 4 रुपए करने के लिए अगला प्रदर्शन कब होगा, हम ये तय करके जाएंगे जहां पे। अस नाड़ दसने वाले हो सकने इस वेले, पर दबने वास्ते तुस नौजवान हो, तुसे ये नहीं समझना चाहिए कि रेट घट हुई है, थोड़ी उम्मीद के मुताबिक रेट घट नहीं हुए। जदों तक रेट रियासत दे विच, यूटी दे विच सारे दे एक जिहे नहीं हो जान, तो तुसे अपनी जदोजहदगी जारी रखना चाहिए, ये मेरा आखना है। और अगर तुस इस वास्ते जदोजहद कर गए हो, तो अस हमेशा थोड़े कन्ने रहोगे, कदे पीछे नहीं होगे। ये मैं तुसें की दिल खुला ये गल आखना चाहना और विश्वास देना चाहना। प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना करदा ते मिगी ना एक सौगने की गल चेता आई। जिसले मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना दा, दो दरानियां जठानियां गईयां कुदै ब्याह गईयां ते उत्थे जाइए तो सगन दिता। जलो सगन दई है तो ब्याह शाह खाइए वापस आईया उठी, तो सौरे ने पूछा है बचा है तो सगन दई आईया? एक बोली फटाफट बोली, उन्हें क्या पिता जी अस रली मिली बरती आईया।
ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਥੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਿਸਨੇ 100 ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਹਨਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੀ जिसने 1 रुपया देता वो झटपट बोली उस आख्या गल मुकानी है फटाफट उस आख्या पिता जी अस रली मिली बरती आया जेड़े उत्थे प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच बैठे रहे ना ते मी बड़ा सुहाल आ कि इंदे विचारा किसी ने बेचारे ने धुप्पा अगली मुंडी भी नहीं कटी थी। ये लड़ाई जो है आम पब्लिक के लिए और गरीबों के लिए है। इसमें दुखद बात यही है कि सब लोगों को यहाँ पे आना चाहिए था। ये तो जलसा कोई पार्टी लेवल पे नहीं था, ये तो ऑल पार्टी एसोसिएशन की तरफ से रखा गया था कि हमारे जो रेट हैं वो कम हुए हैं। आप लोगों को भी ये जानकर खुशी होगी कि हमारे जो सरपंच हैं या जो नेता लोग हैं इन्होंने हम गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी, इसमें उनको खुश होना चाहिए था और हमारे साथ यहाँ पे तावन देना चाहिए था। अब हमारा काम है, अब हमने धरने में ऐसे बैठना है, इनके जो ब्लॉक खुले हैं सब ब्लॉकों में बैठना है, सब दुनिया ने ब्लॉकों में बैठना है। जब तक हमारे रेट पूरे 4 पे नहीं होते हैं तब तक हम उठेंगे नहीं। हम कोई भी गाड़ी, किसी भी गाड़ी को अंदर नहीं जाने देंगे और बाहर नहीं निकलने देंगे। हमारे गरीबों की ये आवाज है, हम आवाज उठाते ही रहेंगे। ये हमारे गरीब हैं जो लोग, मैं तो कोई मकान नहीं बनाना है, मैं कोई कुछ नहीं करना है, मैं सिर्फ गरीबों की मदद करने आई हूँ और गरीबों की मदद करती रहूंगी। ये कहना चाहती हूँ कि रेट के अभी कम हुए हैं, कौशल्या राजपूत इस रेट से सहमत नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ खुशी जश्न हम उस वक्त मनाएंगे जैसे दूसरे डिस्ट्रिक्टों में, जम्मू में, कश्मीर में, सांबा में, कठुआ में, उधमपुर में रेट कम हुए, उसी तरह हमारे पहाड़ी खिता अरनास में रेट कम होंगे, तब हम एक खुशी का जश्न मनाएंगे। नहीं, ये रियासी जब तक के पूरी स्टेट के अंदर एक बराबर रेट नहीं हो, एक जैसे रेट नहीं हो, हम बिल्कुल मुतमईन नहीं है इस बात। अभी भी हमारे साथ नाइंसाफी है, अभी भी ज्यादती है। क्या किया? वही रेट दे दो हमें भी जो जम्मू का है, कठुआ का है, बाकी जगहों का है। रियासी में अगर कहते हैं हम सब ये कह रहे हैं कि कुछ रेट कम हुए, क्या कम हुए? क्या इंसाफ हुआ? इंसाफ की बात अगर देखा जाए तो क्या ये इंसाफ है? अगर मायने का रेट गवर्नमेंट ने ये मायने लोगों को देनी होती तो 29 रुपए किलोमीटर थी। आज भी अगर ये 7 रुपए कुछ पैसे किलोमीटर होगी तो जरा हिसाब कीजिए कितने रुपए में किलोमीटर बन जाती है। ये तो 3-4 गुना रेट इसका ज्यादा बढ़ जाता है। ज्यादा से ज्यादा 200-250 रुपए गाड़ी यहाँ से माइनिंग जानी चाहिए थी। लेकिन बड़ा अफसोस है, बड़ा दुख था कि हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों हुई। हमको कमज़ोर समझा और गरीब समझा, और गरीब को समझ के आज के ज़माने में इंसाफ का दावा करने वाले सबसे ज़्यादा दबाते हैं, सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी करते हैं। तो ये आवाज़ एक इंतज़ामिया ने ये ऐसा किया था, खासकर डिस्ट्रिक्ट रियासी में। ये शायद तोहफा के तौर पर डिस्ट्रिक्ट रियासी को पहाड़ी ज़िला था ये हमारा, ये समझ के ये दिया। लेकिन आज हम कहते हैं रेट कम नहीं हुए, लेकिन सिर्फ रियासी ज़िला के लोगों की आवाज़ सुनी गई और थोड़ी सी रियायत दी, और फिर हमें यही समझा कि ये लोग कम ज़बान हैं, इनके मुंह में ज़बान नहीं है, इनके अंदर एकता नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर से या किसी लीडरशिप से या किसी पार्टी पक्ष से मुझे कोई जीत शरारतबाजी नहीं है, ना मैं शरारत करता हूं। लेकिन यह गरीब के अगर इस तरह से रोता है तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। यहाँ तक कि हम जितनी लड़ाई होगी इसके लिए अगर जनता साथ में आई, तो अगर हमारे कावला सिंह जी अगर साथ रहे तो ये सारे जितने लीडर साहबान हमारे बैठे हुए हैं, मैं इनका तहे दिल से सभी का स्वागत करता हूँ। कि यहाँ के जो हमारे नेता कावला सिंह जी, इन्होंने बहुत ही स्ट्रगल की, इन्होंने पूरा जीवन जहाँ जनता के लिए दिया। मगर मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, कावला जी आप आगे बढ़े, ऑल पार्टी के एसोसिएशन और पंच और सरपंच और सब लोग आपके साथ हैं। जो आप लीड कर रहे थे उस लीड को आगे लेने के लिए सारी जनता आपके साथ है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। इतनी तो मेरे पास क्षमता नहीं है कि मैं इनका शुक्रिया अदा करूं। इन्होंने गरीब अवाम के लिए ये जंग लड़ी है। आज तो ठेकेदारों की यह लाइन लगी होनी चाहिए थी। उन्होंने सबसे ज्यादा रेत बजरी अपने रोडों पे लेनी है
लेकिन अपनी अपनी जगह बैठे हैं। ये गरीब आवाम के लिए जंग है। PMAY मकान, अंत्योदया और जो विडोज हैं उनको भी यहाँ आना चाहिए, क्योंकि उनके लिए गवर्नमेंट जो है मोदी साहब ने मकान वगैरह जो दिए, वो अगर रेट कम होंगे तो उनके मकान बन सकते हैं। वो लोग कुत्थे गए जेके आदे 2 लाख रुपया भुली शाही देना। काबला सिंह बिकी जा, कुत्थे बिकी जा काबला सिंह। सुनिया, ये सब बकवासनामे, सब झूठ फ्रॉड है। इस वास्ते ये रेट दे हैं, लेकिन ये इलीगल माइनिंग वाली तुंदे सामने तुस ओहदे वास्ते नहीं बोला दिया हो। तुसें लोकें लड़ाई करनी है, जद्दोजहद करनी है इनके खिलाफ, कोई परवाह नहीं करनी है, कुछ नहीं डरना है। ये अनस्टैंडर्ड मटीरियल ज्यादा है उत्थे ऊपर है रेलवे विच इंजीनियर बैठे दिन, टनल डिगी पिया, साढ़े बच्चे मरी गए। ये पास मटीरियल की नहीं है ते उत्थे लगा है। इन्हें लोगों की मैं आखना इंदे पर 302 दफा लाई है इंजीनियर ऊपर ते मटीरियल सप्लाई करने वाले पर इंदे पर पर्चा लाइए नहीं अंदर दे दिखाया ज्यादा जगह साड़ा मुड़ा मारा गया उसे टनल दे विच। रेत का एक अपना महत्व होता है। रेत पानी विचा नहीं कढ़नी, रेत उन्नी कढ़नी जिहड़ी सालाना आवे। साडी 1990 दे बाद जो समझ चलो हाड़ आया हा तो नरलो दा ब्रिज होर उपर कीता। बाकी रूल ये आता है कि पंचायत नूं पहले दियो। असांगने 1 हेक्टेयर सारे पंचायतें दियो, वो मलबा बेचणगे 5-7 रुपए रेट। दूसरी गल, जिहड़े PWD दे ठेके हुंदे ना, ओहदे PWD शेड्यूल हुंदा है। ये DC और ये असें बुद्धू बना देन। इवन DDC दे बारे च बोलिया इन्हें, मैं उनके खिलाफ नहीं बोला था। उनके जिहड़ा DC चेयरमैन है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिशन चेयरमैन, ओदी पावर है, ओदे अंडर DC है, ओदे अंडर एडमिनिस्ट्रेशन है। जब तक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साढ़े ऊपर होंदा, उसले DC होंदा हा चेयरमैन। हूँ जिसले डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर चेयरमैन रहा, ये नकारी और नाकाबलियत है कि वो DC ते डिस्ट्रिक्ट के अफसरों को नहीं बुलाता। 3-3 महीने उन्होंने बुला के मीटिंग नहीं बुलाता, महीने उन्होंने रिपोर्ट नहीं बुलाता। DDC साहब का ये फर्ज है। मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, मैं उन्होंने आगाह कर रहा। उन्होंने ब्लॉक दिया कमेटियां हुई, जेडे ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटियां दी मीटिंग हुई, उसकी टेलीफोन है। अगर रिकॉर्ड देखते हो, अगर रिकॉर्ड देखते हो, DC साहब ने पूछो तेरे किन्ने टेलीफोन होते हुए, ड्यू काम नूं किन्ने होए, सारे ना तो रेट बढ़े। ये इन्होंने आर्डर कढ़िया हॉटलाइन कि जेड़ा ज्यादा भाव लेगा वो भी उसने DC उसने चीफ सेक्रेटरी ने कराया है। कोई क्रेडिट मत लो, लोगों की जदों तुहाडी आवाज। फिर उन्होंने कहा है कि अगर कोई कंप्लेंट है, ये लगेगा जॉलजिस्ट, ये लगेगा जॉलजिस्ट। इतने जी माइनिंग करते पे इतों का जो डिस्ट्रिक्ट अफसर है पहला वो लिंक मिल्टन है। असी लोग दो मुसीबतां दे शिकार हो। एक मिल्टन सी, 100 आदमी मरिया इत्थे, बुलंद खान दे 20 आदमी मरे, तुसा भी लड़िया, PSO भी बने। दुई जड़ी कलमी मार है DC दी, रेवन्यू डिपार्टमेंट दी, ये दूजे मिल्टेंट ने। ये मैं कह रहा, अरे इत्थे एक SI हुंदा रहा, इत्थे एक हुंदा रहा शागूल, थाना हुंदा हमोर। ये जगह जगह SSP DSP, वो DSP दे सामने पिछले DSP ने एक कैप्सूल कंपनी का मलबा निकालिया कढ़िया। मैं DC नूं क्या इतने SHO साहब कोई लगे थे, शर्मा साहब आजे मेरी प्रमोशन होनी है ते मैं नहीं किसी भी करता। नोट जड़े पांदा वो कौन पांदा?